सीनियर पैनलिस्ट एक बार फिर एहतशाम उल हक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एहतशाम साहब, यकीनी तौर पर शाबाश देनी चाहिए सिक्योरिटी फोर्सेस को ऐसे इलाके में, ऐसी जगह पर जहां पर अभी भी दहशतगर्द मौजूद हैं, किस तरह से वो कैडेट्स को बाहर लेकर आ रहे हैं और जो कैडेट्स के चेहरों पर मुस्कुराहट है वो सब कुछ खुद बयान कर रही है। देखिए, बुनियादी तौर पे तो अब सबको पता चल के है मारूफ कि अब पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी की जंग का जो शिकार है। अब पाकिस्तान कोई माजरत खां लहजा नहीं चला। पाकिस्तान को अब डेफिनेटली पता चल गया हर लिहाज से कि हमने इनका मुकाबला करना है। हमें इन्हें किसी सूरत में भी इनकी बातों में नहीं आना। इनका जो इस्लाम जो ये नाफिज कर रहे हैं पूरी दुनिया में, जो इन्होंने इस्लाम को बदनाम किया है, ये टीटीए और टीटीपी वाले हों, इन पे हमने नहीं चलना। नतीजतन ये सारा का सारा देखना, कोई ऑर्गेनाइज इनकी आर्मी नहीं है। अब तो सवाल तो ये है कि टीटीपी वाले हमारे तो वहाँ बैठे हुए हैं और उसके बाद ये टीटीए अफगानी जो है जिस तरह इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनको तो लग रहा है कि ये हम काम करेंगे तो पाकिस्तान में लाएंगे। देखिए, और इस तरह की बातें करके दीन और अहमियत और OIC, इस चक्कर में पाकिस्तान ने हमेशा इग्नोर किया, पाकिस्तान ने लेट गो किया। लेकिन अब देखें ना, जिस तरीके से ये आप बता रही हैं, जो सीन नजर आ रहे हैं, वहाँ तो बड़ा ज्यादा दे आर ट्राइंग टू पुट अप अ ब्रेव फेस। हमारे जो कैडेट हैं उनको पता है कि इनके आगे नहीं झुकना। ये 2014 में आपने देखा जिस तरीके से हुआ था, 2016 में वहाँ पे पेशावर में हुआ था। उसके बाद से लोग, पूरी कौम तैयार है। हमें देखे ना, हम तो बिल्कुल कहते हैं हार्डन आर्मी अपनी जगह पे हमारी है। हम हम खुद लोग भी जो है ना, चाहे शहरों में रह रहे हैं, चाहे बलोचिस्तान में है, चाहे KP में है, जहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि लड़ना है और लड़ना है इसके लिए, और या जो मर्जी कुछ हो जाए। तो देखें, ये तो आप अपनी तरफ से तो वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक की थी काबुल में, हमने उसका ये बदला लिया। इन सो मेनी वर्ड वो यही कह रहे हैं। जो इस्लामाबाद में धमाका हुआ, दूसरी तरफ आपने देखा ये जिस तरीके से बाना में कैडेट कॉलेज में जो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब दोबारा पाकिस्तान जो है ना वो स्ट्राइक्स ना करे, ड्रोन ना मारे। पाकिस्तान यही करेगा। मैं आपको बता दूं, जो अंदर की बात है वो तय कर लिया गया है मारूफ कि उनको दे विल हैव टू बी गिवन अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिप्लाई। और हमने ढूंढ के, हमें सब पता है इनकी सेंचुरीज कहाँ है। लेकिन फिर ये जो मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ रहा है तो वो इससे खतरे में नहीं पड़ेगा? डोंट यू थिंक सो? देखिए, अब यही है कि सारी दुनिया को तो हम बताएंगे ना कि एक तरफ आपके कहने पे मुज़ाकरात कर रहे हैं। आप देखें, टर्की जो अपने डिफेंस मिनिस्टर को, फॉरेन मिनिस्टर को, इंटेलिजेंस चीज को भेज रहा है कि इनसे बात करें, और ख्वाजा आसिफ कहते हैं बात जरूर करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बातचीत हो रही है तो हम उसका फायदा उनको उठाने दें कि वो इसकी आड़ में हम पे हमले करें। और फिर देखें, बात यह है कि मारूफ, आप लड़े ना, फौज के साथ लड़े ना। अगर आप इतने तकड़े हैं, आप निहत्ते जो है ना वो अपना शहरियों को आप मारते हैं जाके, ये मुझे बताएं कौन सी बहादुरी है? और फिर आप कहते हैं जी हम बड़े लड़ाका हैं। भाई लड़ाका है तो फिर मैदान में आके लड़े ना। आप छुप के हमले करते हैं, पीछे से हमले करते हैं, फिर मासूम बच्चों पे हमले करते हैं उन्हें, और ना फिर आप औरतों को तालीम है ना कुछ और है वहाँ पे, तो आप आ जाके आपको दहशतगर्दी है। अब कोई आइडियोलॉजी नहीं रह गई मारूफ। ये पैसे के लिए लड़ते हैं, ये असलों से यही काम कर रहे हैं। ये ड्रग्स का पैसा हो, उसके बाद जनाब ये रैंसम के जरिए लोगों को अगवा करते हैं, अगवा बराए तावान के पैसे लेते हैं। ये तो एक, और फिर ये किस तरीके से अब अफ्यून के साथ साथ आइस और पता नहीं कौन सा इन्होंने काम शुरू कर दिया है, ओपीएम। और फिर आप देखते हैं इन्होंने जो पाकिस्तान के खैबर एजेंसी के जो इलाके हैं वहाँ पे कहा जाता है कि 10,000 एकड़ पे जगह पे ओपीएम जो है ना वो लगाई जाती है। तो ये नक्शस है क्रिमिनल का, दहशतगर्दों का चल रहा है। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान की कौम मुत्तहिद है। आपने देखा जब ये हिंदुस्तान ने मारूफ हमला किया था, पूरी कौम किस तरह इकट्ठी हो गई थी। तो आज भी हमारी कौम का रिजॉल्व भी है। इंटरनल डिफरेंसेस अपनी जगह है, लेकिन ये है कि जब मुल्क की बात आएगी, मुल्क की सलामती की बात आएगी, तो पाकिस्तान इस चैलेंज को बड़े जबरदस्त तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है। और ये देखेंगे जो वाना में हुआ, अल्टीमेटली सारे लोग आ जाएंगे और ये जो है ना ये वास्ते जहन्नम होंगे जिन लोगों ने वहाँ पे अपना कब्जा करने की कोशिश किया है और बच्चों को, स्कूल के, कॉलेज के कैडेट जो है उनको मारने की कोशिश की है। लेकिन देखें, हर तरफ इनको नाकामी हो रही है। अभी आप देखते हैं ईरान ने इनको मारूफ कहा है कि जी हम आपके लिए सालसी कराना चाहते हैं, लेकिन इत्तलात ये है कि उनसे भी नाराज है, इसलिए कि उन्होंने 12 लाख अफगानी उन्होंने पिछले साल और इस साल जो है ना वहाँ से निकाल दिए हैं। अफगानी ईरान ने निकाल के भेज दिए हैं। और इनको एक तकलीफ है, क्यों भेज दिए? ये सारे लोग मुलव्वस थे, इनके ज्यादातर लोग जो ईरान में थे, ये इजराइल के लिए जासूसी करते थे बैठ के। अब UAE और कतर वालों ने भी इनको मारा, निकाला वहाँ से। तो अब ये कि पूरी दुनिया में ये बदनाम हो रहे हैं ये अफगान तालिबान जो है, और फिर ये पाकिस्तान के तालिबान को इस्तेमाल कर रहे हैं डील के तौर पर, अपने अहदाफ हासिल करना चाहते हैं।
ये कब तक करेंगे? नहीं कर सकते ये। अब तो आप देख लें, इनके लोग जो पकड़े जाते हैं उन्हें तो मारूफ कलमा भी पढ़ना नहीं आता। उनसे कहें कलमा पढ़े, उनको कलमा भी नहीं आएगा। उनको सिर्फ ये बताया गया कि आप जाके अपने आप को मार दें, आप सीधा जन्नत में चले जाएंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको गले लगाएंगे। अब ये देखें ना, इंतहा है जिसको कहना चाहिए। लोगों को पता नहीं है इस तरीके का दीन ये फैला रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अब हमारी मजहबी क्लर्जी जो है उनको भी स्टैंड लेना चाहिए। हमारे देवबंद के और उसके बाद बाकी जितने हमारे दारुल-उलूम है, मुख्तलिफ मसलक हैं, वो खुल के आए, ये कहें कि ये दहशतगर्दी कर रहे हैं। अच्छा एहतशाम साहब, थोड़ी देर पहले हम राना सनाउल्लाह साहब से बात कर रहे थे, उनका बीपर हम ले रहे थे, तो वो ये कह रहे थे, मैंने उनसे चूंकि सवाल किया कि क्या जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी है शहरों के लिए, तो उन्होंने इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक किया कि जितने भी शहरों में इस वक्त सिक्योरिटी डिप्लॉय की गई है, खास तौर पर अगर हम शहर इक़्तिदार की बात करें तो वो काफ़ी नहीं है। मजीद इकदाम हमें उठाने चाहिए। वो क्या हो सकते हैं? सिक्योरिटी हो सकती है, दूसरा हम ऑलरेडी टेबल टॉक करने की कोशिश करें, मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, डायलॉग करें, और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे इकदाम हैं जो पाकिस्तान उठा सकता है? देखिए, बीफ अप तो सिक्योरिटी हमारी मारूफ अब होगी ना। हमारी पुलिस है, एफसी है, के बाद हम देख रहे हैं कि और दूसरे हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनको लाया जा सकता है, वो होंगे। अब ये है कि हमें जरूरत से ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी एजेंसीज बड़ा भरपूर काम कर रही है। ये 100 प्लान करते हैं, उसमें से एक आध में कामयाब होते हैं। बाकी हमारी इंटेलिजेंस, हमारे जो ऑपरेशन है वो इनको काइनेटिक नॉन काइनेटिक ऑपरेशन के जरिए इनको खत्म कर देते हैं। लेकिन ये परपेचुअल लड़ाई है और इसमें तो आप देख लें, इनका तो काम है कि पैसे लेना और लड़ना। आज भी अब खबरें कुछ आ रही हैं कि जो बाइडेन के ज़माने में $45 मिलियन दिया जाता था अफगान तालिबान को, वो उन्होंने आके ट्रम्प ने बंद कर दिया है। अब इत्तलात आ रही है कि $70 मिलियन माहाना जो है ना वो ये इन्होंने देना शुरू कर दिया है। अपने ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको, अब उनके क्या अहदाफ हैं, किन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, या उनको लगता है कि जी हमारे जो अहदाफ है उन पे हमले ना करें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कि कलेक्टिवली आप देख लें कि जो कंसर्न हमारे पूरे आपने देख लें मिडिल ईस्ट के ममालिक का है, जो इमीडिएटली जो लोग इससे हर्ट हो रहे हैं वो आप देख लें, चाइना, रशिया, वहाँ पे दहशतगर्दी हुई, सेंट्रल एशिया के ममालिक में, टर्की में, ईरान में, पाकिस्तान तो सही रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।